दा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारण ऋषि धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह देश अलग है। जो सद्गुरु का जो देश है वह अलग है। यह माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। ये यहाँ हर चीज जो है बदल रही है। अभी कुछ और है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाता है। ये जो भी सृष्टि है ये रोज बदल रही है। हम लोग तो जो है अपना 100 साल का ही जो है हिसाब किताब लगाने में रहना है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। सनातन धर्म यही कहता है। बड़े बूढ़े माता पिता दादी दादी यही कहते हैं, बेटी आप 100 साल तक जिया। सब यही कहते हैं। तो आपको जो है इस संसार में कुछ नियम है जो संतों ने अनुभव किया है। स्वामी जी जो अनुभव में पाए वही तो गाया उन्होंने। स्वामी जी जो अनुभव में पाया उन्होंने वही कहा है। ये सद्गुरु की वाणियाँ हैं। किसी भी काल में ये वाणियाँ आपको वैसे ही रहेंगी। ये वाणियाँ बदलती नहीं है। संसार में लोग जो है एक पल में बदल जाते हैं। अभी कुछ कहते हैं, अगला पल ही बदल जाती हैं। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो। इस संसार में अभी कुछ कहते हैं और अगला पल ही बदल जाती हैं। ये संसार ऐसी ही है। लेकिन सद्गुरु की वाणियाँ
बदलती नहीं है, ये अनंत काल तक वैसे ही रहती हैं। ये संसार में जीने के लिए आपको यह एक जो है, जीने के लिए आपको संसार में आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपके जीवन को प्रकाशित करती हैं। जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं, मेरे से गलती हो सकता है, इन सद्गुरु की वाणियों में कोई जो है गलत शब्द तो बोलना ही पाप होगा। स्वर वेद के जो दोहे हैं आपके जीवन में आनंद भर देंगे। आप स्वर वेद की दोहे को जो है आप सुना करिए। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, डेली एक दोहा जो है वो पढ़ते हैं और उसको यूट्यूब में डाल देते हैं। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुना करिए। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी श्रूयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। ये जो सद्गुरु की वाणियां हैं आपको हर समय प्रकाशित करती हैं एक समान। इन वाणियों में शक्ति है, ऊर्जा है, कभी आपको निराश नहीं होने देंगी। आपको स्वर वेद जो है डेली पढ़ना है, और जो स्वर वेद डेली पढ़ता रहेगा और थोड़ा भी उसमें ध्यान दे देगा, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। धनी सादा गुरु धानी धान्य है, इमिले धान्य जन सोय। धनी सादा गुरु धानी धान्य है, इमिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। सब कुछ इन वाणियों में छुपा हुआ है। सद्गुरु की वाणियों में हर चीज छुपा हुआ है। स्वामी जी जो स्वर वेद आपको दे दिए हैं उसमें हर चीज लिखा हुआ है। आप संसार में कोई गीत गाते हैं, विरह का गीत होता है, मिलन का गीत होता है। भारतीय परंपरा में हर चीज जो है गीतों में, गानों में, भजनों में कह दी जाती है। आप भेद को समझिए। आपको ऐसे ऐसे संसार में गाने बने हैं, आप भेद को समझना। उन गानों को सुन करके जो है लड़के लड़कियां दीवाने हो जाती हैं, घर द्वार छोड़ करके भाग जाती हैं। आपको पूरा मालूम है संसार में पूरा जो है सोशल मीडिया और जो है पिक्चर सिनेमा, ये जो है सनातन धर्म के जो संस्कृति का जो है
प्रचार नहीं करते। इस संसार में आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, यदि सोशल मीडिया की इनके बातों को आप सुनेंगे तो अपार कष्ट होता है, आपका जीवन दुखमय होगा। मैं भी सुनता रहता हूं, मैं भी संसार में ही हूं। लास्ट में यही होता है, ये सब फालतू भंड का है। और सद्गुरु के स्वर वेद के दोहों को पढ़ो, सुनो, आप ऊर्ध्व रहोगे, आप सर्वशक्तिमान रहोगे, आप बहु प्रतिभावान रहोगे, आपके अंदर में ऊर्जा रहेगी। तो समझना आपका काम है। ये घोर कलयुग है। ये अभी कलयुग का जो है कौन सा चौथा चरण क्या चरण चल रहा है, ये सारा उपद्रव जो है मन का है। जो भी संसार में हो रहा है ये मन के कारण है। यदि मन को आपने नहीं मारा, नहीं स्थिर किया, तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। मन को मारना ही पड़ता है। मन तो बहुत कुछ कहता है, तो आप सारे नहीं कर सकते। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरे रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन को यदि आप नहीं रोकेंगे, मन को आप नहीं पकड़ेंगे, मन को आप वहां नहीं पहुंचाएंगे जहां से मन चला है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटी कसमल मिली अलेखा, निज नयनन साय हेब को दिखा। प्रभु को देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। दिव्य दृष्टि जो है सद्गुरु खोलते हैं। अष्टा कामला मकरंद में मनव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनुपा है, गंध भ्रमर मन नाश। अष्ट कमल खिली बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्ट कमल खिले बिना, अष्ट कमल खिलना बोलते हैं, खिलना फूलना। फूल फुला गया तो जो अष्ट कमल है आपका अभी वो खिला नहीं है, क्योंकि आप जगे नहीं है। जब आप जग जाते हैं तो आठों कमल जो है सद्गुरु के प्रकाश में खिल जाते हैं। अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्ट कमल फूले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। आपको अंदर की यात्रा करनी है,
इसी शरीर में सब कुछ है, इसी शरीर में सब कुछ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जब तक जो है अष्टकमल नहीं खिलेगा तब तक आपकी दृष्टि ऊर्ध नहीं होगी, और ऊर्ध नहीं होगी तो आप बुझ नहीं पाओगे। अष्टकमल खिली बिना ऊर्ध्व दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि वो कमल हमको देखना है, जो अष्ट कमल जो स्वामी जी बोले हैं उसको हमने दर्शन करना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसातनी, वो दर्शन नहीं किया जाता है, अनुभव में उसको जाना जाता है, उसको सदगुरु ही लखाता है, उसको सदगुरु ही लखाता है। जो है अष्टकमला माका रंदमी मानवा भ्रमर करवास, नौवा कमला अनुपाय गंधा भ्रमर मननाश। 8 कमल है इसी शरीर के अंदर में, एक 9वां कमल भी है, जैसे ही मन उसमें जाएगा मर जाएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं अष्टकमला माका रंदमी मानवा भ्रमर करवास, नौवा कमला अनुपाय गंधा भ्रमर मननाश। अष्टकमला माका रंदमी मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमला अनुपाय गंधा भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में, जो 9वां कमल है उसमें 1-2 पंखुड़ी नहीं है, अमित पाखुड़ी जो 9वां कमल है, इसी शरीर से 9वां कमल को आपने जानना है, तभी आप बूझ जाएंगे। अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्व दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संत लोग भी कई तरह का है। एक संत जो है महारथी संत जी ने बताया था, मैंने जिससे उपदेश लिया था वो जो है श्रेयानंद महाराज। श्रेयानंद महाराज जो है जैसे स्वामी जी हैं, स्वामी जी के डुप्लीकेट कॉपी थे वो। जैसे स्वामी जी हैं, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, और जो है लाठी लिए हुए, खड़ाऊ पहने हुए, ऐसे ही जो है श्रेयानंद महाराज थी। वो जो है त्यागी संत थी, घर द्वार छोड़ दिया था। अनिकेत तरु वास है,
वह भी स्वामी जी की तरह से गांव में नहीं जाती थी और जो है बाहर रहती थी, कुएं के पास, तालाब के पास एकांत में रहती थी। तो आजकल तो आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल गया है, उपदेश हो जाता है, उपदेष्टा बहुत लोग हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। गुरु ढूंढने के लिए तो मैं जो है 10-15 दिन तक ढूंढते रहे कि जो है मेरे मामा थे, कहे कि आपको उपदेश करवाना है। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, 6 और 5 11 उपदेश हुआ। पहले जैसा मोबाइल नहीं था, अभी इस गांव में जाओ वहां पता करो, बोला यहाँ नहीं है, फिर वहां जाओ तो बोले वहां नहीं है, तो जो है पता करो, ऐसे पूछा जाता था। पूछते पूछते जो है मैं गाजीपुर गया, अपने गांव से मामा के यहाँ गया, फिर वहां से कहीं और गया, फिर वहां से कहीं और गया। ऐसे 10-15 दिन बाद जो है वो जो है मुझे अभी भी याद है। गांव जो है वो जो है जाड़े का दिन था, यही मौसम रहा होगा, यही समय रहा होगा। और जो है लौकी की बेल जो है लगी हुई थी, झोपड़ी थी, ट्यूबवेल था। वहीं पर जो है श्रेयानंद महाराज रह रहे थे, किसी के यहाँ, शिष्य के यहाँ। ढूंढते ढूंढते मैं गया हूँ, मामा भी साथ ही थे, बैठे और उपदेश दिला दिया। उस समय पुस्तकें भी नहीं मिलती थी उनके पास, वंदना वंदना की सब किताब थी, छोटी वाली जो है, जो अभी मिलती है। 1-2 पुस्तक था, स्वरवेद भी था। ये स्वरवेद क्या होता है हमें कुछ पता नहीं था, बस उपदेश ले लिया। गायत्री मंत्र का जाप करना, ऐसे करना, वैसे करना, ध्यान करना। 11 वर्ष से लेकर के आपका जो है ना 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 वर्षों तक कुछ नहीं समझ में आया। 5 वर्षों तक जो है हमें कुछ नहीं समझ में आया, मन भी नहीं लगता था। हाँ ये है, उस समय फोटो भी नहीं मिलता था स्वामी जी का। अभी तो आप फोटो रख ले रहे हो, मिल जा रहा है, मोबाइल में भी है, सबका मोबाइल में है। फोटो भी नहीं होता था। और जो है जब जो है मैं 11वीं क्लास में गया है, कहाँ, बनारस में पढ़ने के लिए, क्वींस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ। हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए थे, फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे हम लोग जो है। तो उस समय फर्स्ट डिवीजन पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। आज की जो है 50 साल पहले पास होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन तो बहुत बड़ी बात है।
तो वहाँ एडमिशन हुआ शहर में, और वहीं मिले संत श्री बिहारी सिंह कुशवाहा। मेरे मामा के लड़के, हमें नहीं पता था। और जो है वो महारथी संत श्री महेश सिंह जी के साथ जो है रहते थे। उस समय उनका सुषमन प्रवाह हुआ था, आंखें लाल, चेहरा लाल, और जो है एकदम वाणी में इतनी ऊर्जा थी। मैं जो है पहले कुआं से पानी निकालते थे, तो पानी लेने के लिए कुआं पर जाना पड़ता था। पूरे गांव के लोग उसी कुआं से पानी भरते थे। तो जाते जाते बातचीत हुआ, तो बनारस में उन्होंने कहा कि मैं भी गाजीपुर जिला का हूं। तो हमारे मामा के गांव के ही निकले। वो लोग जो है शहर में चना बेचते थे, चना जोर गरम। चना को पानी में भिंगा करके कूट देते थे, कैसे कैसे वो बनता है। और जो है शाम को जैसे ही 4 बजेगा, वो सिर पर लेना, और लकड़ी का होता था, और चौराहे पर जो है घूमना, और जो है चना जोर गरम बिक्री करना। वही मिले, बोले आप कहाँ से आए, ऐसे बातचीत हुआ कुएं पर ही। तो मैं भी बताया। तो उनके यहाँ वो जाते थे, फिर बातचीत हुआ, और जब जो है वो बताने लगे, ऐसे ऐसे दोहे बोलने लग गए स्वर वेद का। हमें तो पता नहीं था ये कहाँ से बोल रहे हैं, स्वर वेद क्या होता है कुछ पता नहीं था। स्वामी जी का आश्रम क्या है, ज्ञान क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। जब वो हमें सत्संग सुनाने लग गए तो हमारा प्रेम हो गया। आज भी प्रेम वैसे ही है, आज भी प्रेम वैसे ही है। फिर जो है उन्होंने बताया आश्रम पर जाना है, दिसंबर का महीना। पूछ पाछ करके घर से जो है उन्हीं के साथ जो है चले गए, घर वालों को नहीं बताया। रास्ते में ही घर भी पड़ता है, उतरे नहीं, सीधा चले गए। और वहाँ आश्रम पर जाने के बाद तब मिली महारथी संत श्री महेश सिंह जी। उनको कोई साधु नहीं कहेगा, लेकिन जब वो जो है कोई दाढ़ी नहीं बढ़ाए, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही साधारण आदमी। और जब वे दोहे बोलने लग गए, पहला भूमि क्या होता है, गंगा क्या है, जमुना क्या है, जब वो बताने लगे गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताही बीच जोगी मड़ई डाल रे जी। तो पहले हम लोग खेत में जाते थे मैदान होने के लिए, शौच करने के लिए। तो जो है ऐसे ही सुबह का ही समय था, शौच लोग नॉर्मली सुबह ही करते, अंधेरे में ही, क्योंकि अंधेरे में कोई देखता नहीं है। तो अंधेरे में ही जो है लगभग 4 बजे से 6 बजे तक सब लोग शौच कर लेते थे। घर से बाहर निकलना तो जो है उन्होंने बताया पानी पीना है, ऐसा है, मैं पानी ले आया वही कुआं से, वही वृत्तिकूट जो है आश्रम पर।
पानी पिए। और पहले आश्रम पर आदेश होता था अपना लोटा गिलास लेकर के आएंगे, आज भी होता है पानी का बर्तन, मैं भी लेकर के मैं गया था। और जो है दूर गए हम लोग शौच करके, फिर आ करके वही महारथी संत जी जो है बैठे। मैं थोड़ा देर में आया और वहीं वो सत्संग सुनाना शुरू किया। पहला भूमिका, एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवाय जइह, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताह जइह। और मैं आराम से जो है सुनता रहा। पहला भूमि समझ में आ गया। उसके पहले कुछ समझ में नहीं आता था। जब वो बोले कि दाहिना स्वर को जो है गंगा बोलते हैं, बायां स्वर को जो है जमुना बोलते हैं, दाहिना नाक का जो छेद है तो दाहिने वाले को सूर्य नाड़ी बोलती हैं और बाएं वाली को चंद्र नाड़ी बोलती हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, गंगा, जमुना, इसी को इंगला, इसी को पिंगला कहते हैं। और दोनों के बीच में जो नथुना है हमारे नाक पर रख करके स्पर्श किया और बोला यही है, इधर गंगा है इधर जमुना है, कहीं भी जाएंगे तो बह जाएंगे, यहीं पर मन को जो है टिकाना है। ऐसे उपदेश किया उन्होंने तो हमारे समझ में आ गया। और जब भजन गाए एकदम मन वहीं स्थिर हो गया। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। अचरा फाड़ी के कागज बनवली, ओही माँ सुरतिया गुरुजी अपनी लिखाय जई हो, कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। और पैर को जो है दिखा करके बोला है यही चरण है। इसी चरण को जो है भाव रूप में सदगुरु हर जगह है। अब वो तो समझ में नहीं आती थी तो बोले यहीं पर जो है गुरु का चरण में जो है ध्यान करनी है। समझ में आ गया ये गंगा है ये जमुना है और जो सांस निकल रही है ये जो है तो मानवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, तब सुमिरो निज देव को, महिमा जा सुअपार। आज भी याद है क्योंकि वो संस्कार में है, संस्कार में उन्होंने डाल दिया। तू जो है अब भजने जब जो है वो सुनाने लग गए तो समझ में आ गया, साधना अपने आप हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, पहला भूमि तो यही है। बताए यहां खुली आंखें खुली भी ना हो बंद भी ना हो, चक्षु के चेतना
करण को एक मेली हूँ मिलाय, ऊर्ध द्वार को चढ़ी सको, अन्य न को ही उपाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह संत ही करता है। आप बुरा नहीं मानना, सदगुरु ही करवाता है, किसी न किसी संत से आपको करवा देगा। तो जो है उसके बाद हमें नहीं पता चला, पहला भूमि हो गई, फिर जो है 5-6 महीने बाद उन्होंने जो है दूसरा भूमि का बता दिया। मेरे घर पूछे कहाँ गांव है, कहाँ घर है, और फिर मेरे जो है घर आए। मैं उनके साथ रहता था तो आने का मन नहीं होता था। उन्हीं के साथ रहो, दिन भर रहो, रात भर रहो, एकदम वहां से आने का मन ही नहीं होता था। 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता बस उनके साथ ही रहो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे करते करते उन्होंने चेतन देश में पहुंचा दिया। 6-6 महीने का अंतर रख करके और सीधा उसके बाद 10वें द्वार का दिया और बताया, जहां सिर में बच्चों का देखा होगा धक धक करता है, तो हम तो देखे थे, मेरे भाई मेरे बहन सब पैदा हुए तो होश था। और भी जो है दूसरे बच्चे जो छोटे होते थे तो मैं उनके सिर पर हाथ रख करके मैं देख लेता था कि हाँ यही है। तो बोले यही 10वां द्वार है। इसी द्वार से चेतना इस संसार में कैद होती है। यही द्वार जो है खोलना पड़ता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। नवद्वारा संसार का 10वां जोगी द्वार, दुर्लभाया नर देह है, 11 है द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरती द्वारनी रति बनी, पैठे बिरला कोई। तो महारथी संत जी जब जो है वाणी बोलते थे तो अपने आप साधना चलने लगती थी और उसका ज्ञान भी होने लगता था। तो जब तक साथ रहते थे, जब तक सत्संग सुनते रहते थे, तब तक तो आनंदित रहते थे। और जैसे ही संसार की बातें होने से तो आनंद नहीं आता है। सीधा जो है मेरे को लगता है 1-2 साल के अंदर में और जो है चेतन देश में पहुंचा दिए। गगना मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति
अति सुख संत सुख सागर यह नाम है, 12 माह सब संत। तो जो है अब गगन मंडल की जितनी भजने हैं गाने लग गए, समझाने लग गए। गगन में जोगिया, गगन में जोगिया, कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। कबहूँ त जोगिया के 10 5 चेला, कबहूँ त जोगिया हो रहला अकेला हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया। त कबहूँ क जोगिया के 10 5 चेला, कबहूँ त जोगिया हो रहला अकेला हो, गगन में जोगिया, गगन में जोगिया। आप को बहुत लोगों को बोध है और बहुत लोगों को बोध नहीं है। भजन गाने से ही चेतना प्रभु चरण में पहुंच जाती है। बहुत से किसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी है, वाणी सुनती ही उनकी चेतना गुरु के चरण में जा करके मिल जाती है। और जो है किसी किसी को अभी बोध नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। जो है तो कबहूँ क जोगिया ममन होई बैठे, कबहूँ क जोगिया परीखी हीरा लाल हो, गगन में जोगिया, गगन में जोगिया। कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। जोगी किसको कहते हैं? जो आपकी जो चेतना है जब वह गुरु के चरण में लगती है। जोगी आपके शरीर को नहीं कहा जाता, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। जो आपके अंदर में चेतना है वो भजन करती है। आत्मा ज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस। आत्मा ज्ञान जब उदय भया, सुधि भैया पन दीस। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तू जो है आप भेद को समझो, ज्ञान अनंत है। आप दिन भर सत्संग सुनते रहो, मैं दिन भर आपको सत्संग सुनाता रहूंगा। एक आदमी रहोगे तो भी सुनाऊंगा, 30-35 रहोगे तो भी सुनाऊंगा, 1000 रहेंगे तो भी सुनाऊंगा। क्योंकि सुनाने में आनंद आता है। जो है तन मानया तमीगे, अव सुख बनी न जाए। मैं इसलिए नहीं सुनाता हूं कि मेरा नाम हो, कोई मतलब नहीं। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं जो है सत्संग जो सुनाता हूं, मैं आनंद मिलता है हमें। अब एक संत बोलते हैं कि आपको क्या मिलता है, इसको ऐसे करिए, उसको ऐसे करिए तो पैसा मिलेगा, तो फलान मिलेगा। मैं बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो हरि हरि जन की
सुयश को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जो है एक जो है मंदिर के बहुत बड़े पुजारी मिले, तो बोले कि जो है आपका वाणी मैं सुना हूं, मैं अभी वाणी सुन ही नहीं सकती, मेरी तो कोई वाणी ही नहीं, ये तो सदगुरु की वाणी है, आप गलत काहे बोलते हैं, मेरी वाणी कहां है, ये सदगुरु की वाणियां हैं, मेरी वाणी नहीं है। आप कौन से महात्मा हैं, इतने बड़े मठ के मालिक हैं और आप ही झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी वाणियां नहीं है भाई, सदगुरु की वाणियां हैं। सदगुरु की वाणियों को मैं गाता हूं, आनंदित रहता हूं। तो बोले कि नहीं, आप जो है आर्मी में रहते हैं, हमारे पास रहिए, अभी आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, आपके लिए गाड़ी मिल जाएगी, फलानी मिल जाएगी, धन दौलत सब मिलेगा, आप केवल ओम नमः शिवाय बोला करिए। हम बोला काहे लिए हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे, मैं काहे लिए ओम नमः शिवाय बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। बोले कि आप केवल 1 घंटा जो है यहां हमारे मंदिर में आप बस गा दिया करिए और ओम नमः शिवाय बोला करिए। मैं बोला ये काहे लिए भाई, मैं तो सदगुरु की महिमा गाऊंगा। तो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा। तो मैं बोला नहीं होगा तो मत होवे। तो बोले आप यहां आ जाइएगा। मैं बोला नहीं, मैं अब नहीं जाना है, अब मैं कहीं नहीं जाना है, अब मैं आराम से फ्री घूमना है, अभी भी बंधन में ही जाना है। अब तो केवल हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो मैं इसको गा करके आनंदित रहता हूं, दिन भर ऊर्जावान रहता हूं। तो मैं क्यों नहीं गाऊं? स्वामी जी बोले हैं गाओ। हरि हरि जन की सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तू जो है सदगुरु का ज्ञान है, आप भी गाओ, आप भी आनंदित रहोगे। बहुत कोशिश किए, बोला नहीं भाई अब हम आपका बंधन में नहीं रहेंगे, हम तो जो है अब गुरु के चरण में रहेंगे। जगयानीत्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानीत्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वा
सना पाशा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चितन विज्ञाना जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना पाशा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चितन विज्ञाना यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोक चित सब हंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा चेतन चेतन लोक है चेतन चितन धाम चेतन में चितन मिले निहियाक्षर सत्यनाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी हमें आनंद आता है। दिन भर गाते रहो, दिन भर आनंदित रहता है। जो है दिन भर गाओ, इसमें मन उबता नहीं है। आप दिन भर भजन सुनो। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप पागल हो जाओगे। अरे मैं बोला पागल नहीं होगा, मैं इसी में आनंद है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप जितना गाओगी उतना आनंदित रहोगे। तो हमें तो ये बढ़िया लगता है, आनंद आता है, ऊर्जावान रहता हूं। बल्कि संसार में ऊर्जा खत्म हो जाती है। और जब सुबह शाम आप सबको 1 घंटा सत्संग सुना देता हूं, एकदम आत्मबल बढ़ जाता है। मैं कोई इसके लिए थोड़ा सुनाता हूं। सदगुरु की वाणियां हैं, कोई भी गाए, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। स्वामी जी मना नहीं किए, स्वामी जी कहे हैं अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बहा। इस चैनल में जो है बहुत मुसलमान लोग भी जुड़ा हुआ है। हमारे चैनल में जो है विहंगम योग के लोग नहीं जुड़े हैं, बहुत कम जुड़े हैं। लेकिन जो है इसमें हमें तो इतना मालूम नहीं है मोबाइल का, लेकिन वो दिखाता है। तो बहुत लोग जो है मुसलमान लोग भी जुड़े हैं। स्वामी जी का ज्ञान पूरे संसार के लिए है, कोई भी ले सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आ जाए। आपके अंदर में प्रभु में प्रेम है, आप परमात्मा को देखना चाहते हो, उसके आनंद को लेना चाहते हो, तो आप आ जाओ। चाहे टोपी पहनो,
कपड़ा पहनने के लिए भी यहाँ कोई बंधन नहीं है। साड़ी पहनो, पैंट पहनो, बुर्का पहनो, कुछ भी पहनो, ज्ञान तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप ले लीजिए और साधना करिए और इस आनंद को जो है महसूस करिए, बूझिए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जो इंद्रियों का जो सुख है, आप सद्गुरु के हंसो हंस नहीं हो। इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है। आपको जो है कोई मधुर वाणी से बात करे, आपको कोई प्रेम से बात करे, वह आपका हो जाता है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोयल जो है बोलती है तो उसको सब लोग पसंद करता है। तो आपको वाणी जो भी बोलनी है एकदम मधुर बोलनी है, आनंदित कर दे। वाणी के अंदर से प्रेम झलकना चाहिए। हम लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, मैं भी बोल देता हूं कई बार, जो कि गलत है। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोय। यह भी बहुत बड़ी जो है सिद्धि है। आप सद्गुरु के हंसो हंस नहीं हो। शब्द बोले सम्हारी की, शब्द के आथन पाव, एका शब्द सधी करी, एका शब्द कर गाव। वाणी का चोट जो है बहुत बड़ा होता है। आपको कोई मार दे डंडे से, वो चोट तो खत्म हो जाता है, और यदि वाणी से आपने बोल दिया, वह चित्त में चला गया, उसको कभी मिटेगा नहीं। इसीलिए हमें सबको शांत रहना चाहिए, बहुत कम से कम शब्द बोलना चाहिए। आप बोलोगे कि आप तो एक एक घंटा बोलते हैं और हमें बोल रहे हैं कि बहुत कम बोलना चाहिए। देखो, ये गुरु की महिमा है, ये सद्गुरु की महिमा है। तो ये तो खूब करो। हरे हरे जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो कोई कोई थोड़ा से ही बात सुनने से एकदम भड़क जाएगा। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, कोई बात जहाँ कहा नहीं एकदम भड़क जाएंगे। आपको शांत रहना है। मैं सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। मैं सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तवही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। तो आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। कई तरह के भजने हैं। एक भजन गाने से आपकी चेतना गुरु के चरण में जाकर स्थिर हो जाती है, आनंदित हो जाती है। एक भजन गाने से आपको समाज में कैसे रहना है उसका ज्ञान प्राप्त होता है।
एक भजन गाने से आप जो है प्रभु के पास पहुंच जाते हो। देखो सदगुरु जो है दूर नहीं है, प्रभु दूर नहीं है, इसी शरीर में ही है। आपके पास सबसे नजदीक जो है वो परमात्मा है। सबसे नजदीक जो है परमात्मा है, सबके घट में है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय, बलिहारी वही घट की, जे घट पर घट होय। अब चलो चेतन देश में। संतों चढ़ी चला गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दियना जरत है, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, ताई बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठा गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा झोपड़िया हो, खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आप साधना करते हो, जो आनंद आता है, वही तो परमात्मा है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो जब आप साधना करते हो और आपकी चेतना स्थिर हो जाती है, तो जो आनंद आता है वही परमात्मा है। जो आनंद आता है वही परमात्मा है। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो आनंद है तो वही परमात्मा है, तो स्वामी जी का मूर्ति का है बना रहे इतना लंबा चौड़ा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये प्रचार के लिए है। स्वर वेद महामंदिर जो बन रहा है, ये विश्व प्रचार के लिए है। ज्ञान अलग चीज है, वह तो आपको शरीर में ढूंढ करके निकालना है। ये तो बाहर में जो है प्रचार के लिए है। ये पूरे संसार के लोग आएंगे हाँ, तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ पानी पिएंगे। भारत में एक एक इंच जमीन का जो है वो हो गया है। अब जंगल कहाँ रहे। आज की 50 साल पहले बाघ होती थी, बीचा होती थी, हम लोग दिन भर उसी में खेलते रहते थे। खाना खाया और चले आए। वो सब बाग गायब हो गए, बगीचे गायब हो गए, वो तालाब गायब हुए। हर गांव के चारों तरफ बड़े बड़े तालाब होते थे, उसमें पानी भरा रहता था। और बड़े बड़े जितने तालाब थे, अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तालाब पूरे बंद हो गए। वहां मट्टी पाट करके बिल्डिंग बना दिया। तो पानी कहां से मिलेगा। बरसात का पानी उन तालाबों में इकट्ठा होता था। तो ये सब विषय अलग है। आपको इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़े, किसी भी जोनी में न जाना पड़े। जीवन मुक्त का मतलब यही होता है, प्रभु के घर में रहो, वहां आनंद है। ये ऐसी वाली सभा नहीं है, इसमें पहुंचे हुए हंस हंसनी बैठे हुए हैं। आपको नहीं मालूम है, लेकिन इसी में बहुत से गुरु भाई गुरु बहन जानते हैं और वहीं रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वो लोग दोबारा गर्भ में नहीं जाएगा। उनको मालूम हो गया है कि हमारा घर जो है सदगुरु के चरण में है। सदगुरु ने उन्हें बोध करा दिया है, वो आनंदित रहते हैं 24 घंटे रातों दिन। कौन आनंद अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय। तो आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ। आपको आनंद चाहिए ना,
तो आपका जो स्वरूप है वह गुरु के चरण में दिखता है, सदगुरु के चरण में अनुभव होता है। तो गुरु के चरण में आप उलट जाओ। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल कायः दिस है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहें सदा फल गति विहंगमा, योग श्री प्रभु मिलय जी। पूरे संसार में मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। यहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। आप जो है सत्संग सुना करिए, चेतना को गुरु के चरण में लगाया करिए। सदगुरु के चरण की ही बलिहारी है, जो है सदगुरु के चरणों में ही सब कुछ है। वहाँ सूरत से जाना होता है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारिना, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रख, निस दिन सुरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया, समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु मंडल में, सदगुरु देश में जहाँ आपको उपदेश हुआ है, वही सदगुरु का चरण जो है भाव रूप में है, और उसी में जो है आपको जो है आनंदित हो करके उसी में समाये रहना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। चलते हैं समापन की